ओ माई गॉड, वट आई मेड, आई एम टोटली शॉक्ड। मतलब मैंने क्या बना दिया है। ये एक हेयर ऑयल नहीं है। अगर आप सिर्फ इसको एक हेयर ऑयल सोच रहे हैं ना, देन यू आर रॉन्ग, यू आर टोटली रॉन्ग, बिकॉज दिस इज अ मैजिक इन अ बॉटल। सीरियसली। इस वीडियो में मैं आपके लिए इतना पावरफुल हेयर ऑयल लेके आई हूं जो कि आदिवासी हेयर ऑयल से भी ज्यादा बेटर हो सकता है अगर मैं आपको बोलूं तो, क्योंकि इसका एक एक इंग्रेडिएंट आयुर्वेदिक के तौर पे और साइंटिफिकली एज ए मॉडर्न साइंस दोनों की तरफ से प्रूवन है फॉर द हेयर ग्रोथ के लिए नहीं सिर्फ, बल्कि हेयर टेक्सचर को इंप्रूव करने के लिए, नए हेयर लाने के लिए भी कारगर है। ये हेयर ऑयल वैसे तो मैं हमेशा ही बनाती रहती हूँ, लेकिन इस बार जो मैं आपके लिए ये वाला हेयर ऑयल लेके आई हूँ, इसमें मैंने एक स्पेशल इंग्रेडिएंट डाला है जो मैंने आज तक इस्तेमाल नहीं किया है। मैंने उसके बारे में भी अभी रिसेंटली सुना था, और जब मैंने उसके बारे में रिसर्च किया, उसके बारे में पढ़ा, तो मुझे पता चला वो तो कई सालों पहले से यूज हो रहा है, लेकिन मुझे पता नहीं था। तो इस बार मैंने उसे भी इस्तेमाल किया है, और मैंने टोटल 10 चीजों को, जो कमाल की चीजें हैं, उनको मिला के ये हेयर ऑयल बनाया है। सबसे पहले जान लेते हैं कि मैंने ये हेयर ऑयल क्यों बनाया। क्योंकि वैसे तो मैं ऑर्डर करने वाली थी, मैंने बहुत ज्यादा सुना आदिवासी हेयर ऑयल के बारे में। जब भी देखूं उनकी एड आ रही है या कोई ना कोई रिव्यू कर रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं भी उनका प्रोडक्ट मंगा लूं। लेकिन जब मैंने प्रोडक्ट मंगाने के लिए उनका नंबर ट्राई करने की कोशिश करी, तो इतने सारे नंबर आए, इतने सारे फेक उनकी आईडीज हैं। मतलब कई सारे लोगों ने, वो ज्यादा ऑयल जो है वो ज्यादा फेमस हो रहा था, इसलिए वो उसके नाम से ही नकली ऑयल बेचना शुरू कर दिया है। कोई जो है वो 300 रुपीज में बेच रहा है, कोई 500 में, कोई 1000 में, कोई 700 में। तो मतलब ये उसके रियल प्रोडक्ट मिलने के चांसेस ना के बराबर है। तभी मैंने सोचा है कि मैं अपना ही हेयर ऑयल बनाऊंगी, हर्बल हेयर ऑयल घर पे ही, जो उसके जितना ही इफेक्टिव होगा, या मान लो उससे भी ज्यादा इफेक्टिव होने वाला है। तो सबसे पहले इस हेयर ऑयल के मैजिकल बेनिफिट्स जान लेते हैं। सबसे पहला, अगर आपके सिर पे बाल नहीं है तो आपके सिर पे नए बाल उगाएगा ये हेयर ऑयल। लेकिन 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 यहां मैं आपका एक मिथ ब्रेक करना चाहूंगी। जिसके सिर पे जड़ें हैं उसी के ही बाल आएंगे। कोई भी हेयर ऑयल लगा लो जो बोले कितना ही ज्यादा इफेक्टिव है नए हेयर उगाने में, अगर आपके सिर पे जड़ ही नहीं बची है, जिसे बोलते हैं हेयर फॉलिकल, अगर वो ही नहीं बचे हैं तो कोई भी एक्सटर्नल एप्लीकेशन आपके बाल नहीं उगा सकती। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। चाहे कोई कितना भी आपसे प्रॉमिस करे, आप मान लेना कि वो झूठ बोल रहा है। मैं आपसे झूठ नहीं बोलती, इसलिए मैं आपको क्लियर कर रही हूं। अगर हेयर रूट्स हैं तभी बाल आएंगे, अगर वो नहीं है तो बाल नहीं आएंगे। तो उन लोगों को भी हेयर ट्रांसप्लांट ही कराना पड़ेगा, मतलब बाल जो है वो जड़ में डलवाने पड़ेंगे। सेकंड, आपके बालों की ग्रोथ डबल। मतलब पहले आराम आराम से आपके बाल लंबे हो रहे थे, अब वही बाल आपकी स्पीड में लंबे होने वाले हैं। नंबर 3, आपके बाल थिक होंगे, पतले नहीं, उनमें जान आएगी, उनमें वॉल्यूम आएगा, उनमें थिकनेस आएगी। आपके बालों में एक शाइन आएगी। मेरे बाल पहले बहुत ही ज्यादा रफ थे, और बीच में मैं जो ऑयल बनाती हूँ ना, जब मैं उनको छोड़ देती हूँ और मैं कोई हेयर केयर नहीं करती, मेरे बाल फिर से रफ हो जाते हैं, एंड दैट्स टोटली ट्रू। तो अभी मैं इस हेयर ऑयल को यूज कर रही हूँ, और मेरे बाल जो है वो काफी ज्यादा नरिश मुझे लगते हैं, काफी ज्यादा जो है वो सॉफ्ट लगते हैं, और काफी ज्यादा सॉफ्ट हो गए हैं। तो ये तेल आपके बालों को सॉफ्ट बनाएगा, आपके बालों को शाइन देगा, आपके बालों में एक जान डाल देगा। सो आप बहुत ज्यादा खुश होने वाले हो इस हेयर ऑयल को बना के। और सबसे अच्छी बात बताऊं, ये हेयर ऑयल बनाना बहुत आसान है, बहुत कम पैसे में बन जाएगा, बहुत कम पैसे में बन जाएगा। मतलब ये क्वांटिटी मैंने जो बनाई है ना, वो मैंने इतनी ज्यादा बनाई है कि अगर ये क्वांटिटी आप मार्केट से लेते तो करीब करीब 3-4 हजार का खर्चा आना था, लेकिन घर पे आप विद इन 1000 से कम रुपीस में ही बन जाएगा। तो चलो, बेनिफिट्स हमने जान लिए, अब चलते हैं मेन मुद्दे पे कि क्या इंग्रेडिएंट यूज किए हैं मैंने इस हेयर ऑयल को बनाने के लिए। ओके, सो पहला इंग्रेडिएंट जो मैंने इस हेयर ऑयल में यूज किया है वो है कड़ी पत्ता, जिसे बोलते हैं करी लीव्स। अब ट्रेडिशनली, मतलब पहले तो करी लीव्स का यूज होता था एज अ ब्लड प्यूरिफायर,
एज एंटीमेटिक और एंटी डायरियल, एज अ मेडिसिन इसको यूज किया जाता था। लेकिन रिसेंटली ये बालों के लिए यूज होने लगा। जब साइंस ने इस पे स्टडी किया तो उन्होंने पाया कि करी लीव्स में कुछ ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जो हमारे बालों को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, मतलब हेयर फॉल की समस्या कम, हेयर जो ब्रेक हो जाता है बीच से वो प्रॉब्लम खत्म। सो करी लीव्स को मैंने इसलिए यूज किया है सबसे पहला इंग्रेडिएंट। और आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने जो ताजी करी लीव्स की पत्तियां हैं वो ली हुई हैं। चलते हैं और देखते हैं कौन सा है सेकंड मैजिकल इंग्रेडिएंट जो हमने यूज किया है इस हेयर ऑयल में। पेपरमिंट लीव्स, पुदीने के पत्ते। सुन के आपको अजीब तो नहीं लग रहा? पुदीने के पत्ते बालों के लिए, अरे क्या बनाना चाह रही हो? वेट वेट वेट, पुदीने के पत्ते हाँ जी बालों के लिए। और मुझे पता है आपको ये पता नहीं होगा कि पुदीने के पत्ते क्या कमाल कर सकते हैं हमारे बालों के लिए। आयुर्वेदा में भी पुदीने के पत्ते जो है वो उनसे हेड मसाज की जाती थी, उनको तेल में डालकर उनका तेल बना के हेड मसाज की जाती थी, स्पेशली गर्मियों के मौसम में, क्योंकि वो हमारे सर को ठंडा रखते थे, हमें ठंडक देते थे। लेकिन इसके साथ ही साथ मॉडर्न साइंस ने ये देखा वो तो बालों की ग्रोथ भी कर रहे हैं। तो एक स्टडी की गई जिसमें पेपरमिंट ऑयल का इफेक्ट देखा गया, जिसमें 4 ग्रुप ऑफ एनिमल्स बनाए गए, जिसमें मतलब एनिमल्स के 4 ग्रुप बनाए गए, जिसमें एक ग्रुप को सेलाइन लगाया गया सिर पे, दूसरे ग्रुप को होहोबा ऑयल, तीसरे ग्रुप को 3% मिनॉक्सिडिल लगाया गया और फोर्थ ग्रुप को 3% पेपरमिंट ऑयल लगाया गया। एंड रिजल्ट्स जब देखे आफ्टर 4 वीक्स तो आप भी हैरान हो जाएंगे कि उन्होंने क्या पाया। उन्होंने पाया कि सबसे ज्यादा हेयर ग्रोथ मिनॉक्सिडिल वाले में नहीं बल्कि पेपरमिंट ऑयल वाले लोगों वाले जानवरों में देखी गई। इसलिए मैंने यहाँ पे यूज किया है सेकंड स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट हमारी हेयर ग्रोथ के लिए, पेपरमिंट लीव्स। तो जो तीसरा इंग्रेडिएंट मैंने यूज किया है इस हेयर ऑयल में है वो है हिबिस्कस फ्लावर, गुड़हल के फूल। अब यहाँ पे मैंने ड्राई लिए हैं, आपके पास अगर नेचुरल रॉ और प्योर वाले गुड़हल के फूल है तो आप वो ले सकते हैं, टोटली ओके एंड फाइन। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं, हिबिस्कस फ्लावर कोई साइंटिफिक स्टडी या डाटा नहीं है जो ये प्रूव करे कि वो हेयर ग्रोथ करता है, फिर मैंने क्यों यूज किया? ओके ओके ओके, लेट मी टेल यू, कभी कभी साइंस रिसर्च नहीं करती लेकिन लोगों का इतना ज्यादा रिकॉर्ड हो जाता है कि उस चीज पे भी बिलीव किया जा सकता है। तो ये तो देखा गया है कि इसके पीछे कोई साइंस बैकग्राउंड नहीं है, कोई प्रॉपर रिसर्च तो नहीं है विस्कस फ्लावर को लेके कि वो हमारे बालों के लिए क्या करता है, लेकिन एनेक्डोटल रिकॉर्ड, मतलब लोगों का जो रिकॉर्ड है, लोगों के जो रिव्यू है और लोगों ने जो अपनी रिपोर्ट्स और रिकॉर्ड्स दिए हैं उनके अकॉर्डिंग विस्कस फ्लावर बालों में एक शाइन, एक लस्ट्रस और एक जान डाल देता है। और बहुत सारे लोग आपने देखा भी होगा इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, ये हिबिस्कस फ्लावर का मास्क लगाते हैं अपनी स्किन पे, अपनी हेयर पे। तो उस बेस पे मैंने हिबिस्कस फ्लावर भी यूज किए हैं ताकि हमें सिर्फ बाल ग्रो थोड़ी करने हैं, हमें अपने बालों को साथ साथ में एक शाइन भी देनी है, उनको उनमें एक जान भी डालनी है। सो फॉर दैट पर्पज आई एम यूजिंग हेयर हिबिस्कस फ्लावर। अब मुझे यहाँ पे जो नेचुरल फ्लावर है, फ्रेश फ्लावर है, वो तो नहीं मिले, मेरे को ड्राई मिल गए इसलिए मैंने ड्राई लिए हैं। आपको नेचुरल मिल जाते हैं तो आप वो ले सकते हैं, फ्रेश वाले। फोर्थ मैजिकल इंग्रेडिएंट ऑफ दिस हेयर ऑयल इज रोजमेरी लीव्स। रोजमेरी लीव्स के अभी रिसेंटली मैंने लास्ट मंथ ही वीडियो डाली थी रोजमेरी वाटर को लेके, उसका मैंने 1 मंथ जेन्युइन एक्सपेरिमेंट किया था अपने बालों पर एंड आपने देखा था कि आई गेन्ड 2 inches long hair just because of rosemary water. So rosemary water is so much effective और मतलब उसका क्रेडिट रोजमेरी लीव्स को ही जाता है। So that's why I am using here rosemary leaves। और मैं ही क्या बोल रही हूँ, पूरी दुनिया बोलती है, पूरी साइंस बोलती है, पूरी रिसर्च बोलती है कि रोजमेरी इज एज बेनिफिशियल एज मिनॉक्सिडिल। तो रोजमेरी को डायरेक्टली जो है वो मिनॉक्सिडिल के साथ कंपेयर किया जाता है। अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता दूं, मिनॉक्सिडिल एक ऐसी मेडिसिन है जो बालों की ग्रोथ के लिए डॉक्टर रिकमेंडेड मेडिसिन है, जो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं और यूज की जाती है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स भी काफी ज्यादा हैं। तो उसका नेचुरल ऑल्टरनेटिव जो है वो रोजमेरी लीव्स है। सो फॉर न्यू हेयर ग्रोथ आई एम यूजिंग हेयर रोजमेरी लीव। पांचवा इंग्रेडिएंट जो आपके किचन में इजिली आपको मिल जाएगा, मतलब ये मैक्सिमम इंग्रेडिएंट तो आपको अपने किचन में ही मिलने वाले हैं, उसमें से पांचवा इंग्रेडिएंट है फेनुग्रीक सीड्स, जिसे बोलते हैं मेथी दाना।
मेथी दाना सबको है चबाना। मेथी दाना आप खाएं, लगाएं, आपको कमाल के बेनिफिट्स मिलेंगे। मेथी दाना जो है वो वेट लॉस के लिए जाना जाता है, अपने शुगर कंट्रोल के लिए जाना जाता है, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, डाइजेशन को प्रमोट करता है। मेथी दाना एक स्पाइसी नहीं है, एक इंडियन किचन में पाई जाने वाली मेडिसिन है। सो देयर आर सम स्टडीज, कुछ स्टडीज ऐसी हैं जो ये दिखाती हैं कि मेथी ऑयल मतलब फेनुग्रीक ऑयल लगाकर जो माइस हैं, जो चूहे हैं, उन पे नई हेयर ग्रोथ देखी गई। मतलब जो मेथी दाना है वो हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। छठा इंग्रेडिएंट हमारे इस मैजिकल हेयर ऑयल का है ब्लैक सीड, और जिसे बोलते हैं कलौंजी। कलौंजी भी आपके किचन में इजिली अवेलेबल होती है, जो दिखने में काले छोटे दाने होते हैं। तो स्टडीज में ये देखा गया, कुछ लोगों ने जब इस ब्लैक सीड ऑयल को डेली लगाया फॉर 3 मंथ्स, ये देखा गया स्टडी रिजल्ट्स में कि उनका हेयर लॉस कंप्लीटली खत्म हो गया आफ्टर 3 मंथ्स। दैट मच इफेक्टिव ब्लैक सीड ऑयल जस्ट टू कंट्रोल द हेयर लॉस। तो अगर आपको हेयर लॉस होता है, हेयर फॉल हो रहा है, उसकी प्रॉब्लम को डील करेगा ये ब्लैक सीड्स, ये कलौंजी सीड्स जो मैंने यूज किए हैं इस हेयर ऑयल में। सातवां इंग्रेडिएंट क्लोव्स। अब लौंग भी आपको आसानी से मिल जाएंगे आपके किचन में ही। लौंग क्या करते हैं, लौंग में ना एक स्पेशल कंपाउंड पाया जाता है यूजिनॉल, और ये जो यूजिनॉल है इसकी स्टिमुलेटिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। मतलब क्या है, मतलब ये ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देता है हमारे स्कैल्प में। अब जितनी ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन हमारे स्कैल्प में जाएगी, हमारे बालों के जड़ों में उतना ज्यादा ब्लड जाएगा, उतना ज्यादा हमारे बालों की जड़ों को न्यूट्रिशन मिलेगा, पोषण मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, उतने ज्यादा अच्छे हमारे हेल्दी बाल ग्रो होंगे। सो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग हेयर क्लोव्स। जो अगला इंग्रेडिएंट आपको मैं दिखाने वाली हूं वो ही है मैजिकल इंग्रेडिएंट और स्पेशल इंग्रेडिएंट इस हेयर ऑयल का, और वो है जटामांसी। मुझे प्लीज कमेंट में ये तो जरूर बताना कि आपने जटामांसी के बारे में सुन रखा था कि वो हेयर ग्रोथ के लिए यूज की जाती है या हेयर केयर के लिए यूज की जाती है। प्लीज मुझे जरूर से बताना। आई वॉन्ट टू नो कि कितने लोग हैं जिनको इस रूट के बारे में पता है। ये एक तरीके की जड़ी बूटी है जो हिमालय के पहाड़ों पे उगती है और ये काफी साल पहले से यूज की जाती है, हमारे ऋषि मुनियों के टाइम से यूज की जाती है। आयुर्वेद में इसका बहुत सारा यूज है और बताया गया है। ये सिर्फ बालों के लिए ही नहीं, बालों के लिए तो बाद में, उससे पहले इसको एक औषधि की तरह यूज किया जाता था। इसको मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए, इसको अंतर ध्यान लगाने के लिए, कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, अटेंशन बढ़ाने के लिए, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, और साथ में जो भी चिंताएं हैं उनको दूर करने के लिए, अपने माइंड को काम करने के लिए एज अ सूदिंग एजेंट इसको यूज किया जाता था। इसी का ही हवन किया जाता था। तो ये बहुत ज्यादा यूज होती थी। लेकिन अभी अभी आयुर्वेद तो इसको यूज करता था, लेकिन अभी अभी मॉडर्न साइंस ने भी इस पर कई सारे रिसर्च कर दी, और कुछ एक रिसर्च मैं आपके लिए लेके आई हूं जो ये प्रूव करती है कि जटामांसी अगर आप इसके ऑयल को अपने सिर पे लगाते हैं तो आपको नए बाल भी उगा के देगी। मतलब ये जो रूट है वो इतनी ज्यादा इफेक्टिव है। ओके, लेट मी शो यू वन स्टडी। तो 3 चूहों का ग्रुप बनाया गया, जिसमें से एक चूहे के ग्रुप को कुछ नहीं दिया गया, उसको एज ए कंट्रोल रखा गया, मतलब उसको कोई इफेक्टिव चीज नहीं दी गई, उसको कंट्रोल रखा गया। और जो दूसरे ग्रुप को मिनॉक्सिडिल दिया गया 2%, और जो तीसरा ग्रुप था उसको एक प्रिपरेशन लगाई गई जिसमें जटामांसी और उसका कुछ फ्रैक्शन और इसको पैराफिन में तैयार किया गया, मतलब एक प्रिपरेशन बनाई गई जिसमें बेसिकली जटामांसी था। फिर ये जो है उन्होंने 2 चीजें नोट करनी थी कि हेयर ग्रोथ कब शुरू हुई और कब खत्म हुई। तो उन्होंने बेसिकली क्या किया, उन्होंने एक एरिया चूहे का शेव कर दिया, मतलब वहां से बाल हटा दिए, एक पर्टिकुलर एरिया, और फिर उस पे उन्होंने ये प्रिपरेशन लगाई। टोटल उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट 30 डेज तक परफॉर्म किया। तो उन्होंने रिजल्ट में क्या देखा, उन्होंने 2 चीजें नोट करनी थी कि हेयर ग्रोथ कब इनिशिएट हुई, हेयर ग्रोथ इनिशिएशन फेज और हेयर ग्रोथ कंप्लीशन फेज। तो उन्होंने ये देखा कि जो कंट्रोल ग्रुप था, जिनको कुछ भी एज इफेक्टिव कुछ ऐसी चीज नहीं दे रहे थे, उनका हेयर ग्रोथ इनिशिएशन हुआ 10 दिन बाद और हेयर ग्रोथ कंप्लीशन ले लेते हैं 30 दिन पे, क्योंकि तब स्टडी उन्होंने क्लोज कर दी। और वही उन्होंने जहां मिनॉक्सिडिल को देखा तो डेफिनेटली वो एक मेडिकेशन है और ज्यादा इफेक्टिव काम करती है। तो उन्होंने देखा कि हेयर ग्रोथ उसने 5 दिन में स्टार्ट कर दी एंड 17 डे पे कंप्लीट भी कर दी, मतलब सारे रूट्स उस एरिया में आ गए थे।
वही जो है जटामांसी भी पीछे नहीं रही, उसकी हेयर ग्रोथ इनिशिएशन स्टार्ट हो गई 9th डे पे और 23 डे पे कंप्लीट हो गई। तो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग हेयर जटामांसी इस मैजिकल हेयर ऑयल को बनाने के लिए, क्योंकि मैं चाहती थी हमें सिर्फ हेयर ग्रोथ के बेनिफिट ना मिले, बल्कि इसके अलावा जो इसके अन्य बेनिफिट है वो भी हमें मिले। हमारा माइंड रिलैक्स हो, मेमोरी पावर इंप्रूव हो, जो हमें नींद नहीं आती है ना वो प्रॉब्लम जो है वो कम हो जाए, हम रात को एक साथ जो है वो नींद सो सके, हमारे हेडेक को ये रिलीव करती है। तो इसके और भी ज्यादा बेनिफिट्स हैं, सो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस हर्ब। तो यही है वो मैजिकल इंग्रेडिएंट जिसकी मैं वीडियो में शुरू में बात कर रही थी, और यही इंग्रेडिएंट जो है इस हेयर ऑयल को एक मैजिकल हेयर ऑयल बनाता है। तो ये तो 8 इंग्रेडिएंट थे जिसको मैंने हेयर ऑयल बनाने के लिए यूज किया है, लेकिन इसके लिए जो मैंने 3 बेस ऑयल यूज किए वो है अगले 3 इंग्रेडिएंट। मतलब टोटल 11 इंग्रेडिएंट थे, जिसमें 8 इंग्रेडिएंट मैंने आपको बता दिए हैं और आपको आसानी से मिल जाएंगे। इसमें से आई थिंक आपको बाहर से सिर्फ 2 चीजें लेनी पड़ेंगी, एक जटामांसी और एक लेना पड़ेगा आपको रोजमेरी लीव्स। और जटामांसी और रोजमेरी लीव्स जो है वो अमेजोन पे बहुत इजिली अवेलेबल है, और जटामांसी तो बहुत ज्यादा सस्ती है, 150 रुपए में आपको मिल जाएगी, वहीं रोजमेरी लीव्स भी 150-200 रुपए में आपको मिल जाएंगे। तो उसके बाद आते हैं 3 कैरियर और बेस ऑयल जो मैंने इस हेयर ऑयल को बनाने के लिए यूज किए हैं, ये ध्यान में रखते हुए कि वो हमारे बालों के लिए काम करते हैं। जिसमें सबसे पहले मैंने लिया है सेसमे ऑयल, मतलब तिल का तेल। मेरे को याद है जब मैं छोटी हुआ करती थी ना, तो तिल के तेल के मालिश मेरे दादाजी अपने घुटनों पे किया करते थे और उनको बहुत रिलीफ मिलता था, जैसे उनके घुटने की दर्द गायब भी हो गई हो। वो जहां भी उनको दर्द होती थी वो तिल के तेल का यूज करते थे और उनको फिर ऐसा लगता था कि उनकी दर्द ठीक हो गई है। सो वही तिल का तेल हम हेड मसाज के लिए यहाँ पे यूज करने वाले हैं और एज अ बेस ऑयल यूज करने वाले हैं। तिल के तेल में बहुत अच्छे हेल्दी मतलब गुड फैटी एसिड्स होते हैं जो कि एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं, जिसमें लिनोइक एसिड, लिनोलेइक एसिड, स्टेरिक एसिड, ऑलिक एसिड और भी अलग अलग एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। ये जो सेसमे ऑयल है अपने बालों की मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। साथ ही साथ सेसमे ऑयल एंटीबैक्टीरियल भी है, तो मतलब अगर आपको डेंड्रफ है या कोई इन्फेक्शन है तो वो भी इससे ट्रीट हो जाएगा, बिकॉज सेसमे ऑयल में एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल दोनों प्रॉपर्टीज हैं। तो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग हियर सेसमे ऑयल। दूसरा ऑयल जो मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ वो है आलमंड ऑयल, बादाम का तेल। और मैं क्यों यूज कर रही हूँ, क्योंकि बादाम का तेल में होता है विटामिन ई। विटामिन ई हमारे बालों में शाइन डालने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, हमारे बालों को शाइनी बनाएगा, हमारे बालों की अंदर तक जाके इनको हाइड्रेट करेगा, इनको सॉफ्ट बनाएगा। सो इसलिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ आलमंड ऑयल, और मैं सारे ऑयल जो है वो ऑर्गेनिक यूज कर रही हूँ, कोल्ड प्रेस्ड यूज कर रही हूँ। और लास्ट ऑयल जो मैं यूज कर रही हूँ वो है कास्टर ऑयल, जिसे बोलते हैं अरंडी का तेल। ये जो कास्टर ऑयल है ये भी बहुत अच्छा है हमारे स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए। सो दैट्स वाई आई एम यूजिंग दीज 3 ऑयल्स, और मैंने ये ऑयल इक्वल क्वांटिटी में यूज किए हैं। सो आपने देखा टोटल 11 इंग्रेडिएंट में से आपको 7-8 इंग्रेडिएंट तो घर पे मिल जाएंगे, आपको 2-3 इंग्रेडिएंट ही बाहर से चाहिए होंगे। सो अब देख लेते हैं कि ये ऑयल बनाना कैसे है, क्योंकि जितना मैंने आपको इस ऑयल के बारे में बताया उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसको बनाने की विधि, क्योंकि अगर वो आपने गलत बना दी तो आपको इतने बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। तो ओके, मैं आपको सिंपली बता देती हूँ। मैंने इसको बनाने के लिए लिया है एक आयरन की कढ़ाई। आपको मोटे बेस की कढ़ाई चाहिए होगी, बेसिकली मैं ये कहना चाह रही हूँ। क्यों? ताकि ऑयल जो है वो जले ना। अब मैंने यहाँ पे सारे जो है वो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल लिए हैं। कोल्ड प्रेस्ड वो ऑयल होते हैं जिनमें किसी भी तरीके की प्रोसेसिंग नहीं की जाती। क्यों मैंने ये ऑयल लिए? क्योंकि थोड़ी प्रोसेसिंग हम करने वाले हैं, इसलिए अगर ऑलरेडी प्रोसेसिंग हो चुकी होगी और थोड़ी सी हम करेंगे तब तो कुछ भी न्यूट्रिशन नहीं बचेगा। इसलिए मैंने बोला है कि आपको कोल्ड प्रेस्ड ऑयल लेने हैं। 2 तरीके हेयर ऑयल बनाने के होते हैं, एक तो होता है इन्फ्यूजन, जिसमें हम भी प्रोसेसिंग नहीं करते, सारे इंग्रेडिएंट को डाल के सनलाइट में इन्फ्यूज होने देते हैं, लेकिन उसमें टाइम लगता है, इसमें 3 to 6 मंथ्स लगते हैं। और इतना टाइम अगर आप नहीं दे सकते या तब तक आप वो वाला प्रिपेयर कर रहे हो, तो इंस्टेंट बनाने के लिए, इंस्टेंट यूज करने के लिए मैं ये हेयर ऑयल बना रही हूँ, ताकि हम इसको तो अगले दिन ही यूज कर सकते हैं।
इसलिए सबसे पहले आपको कोल्ड प्रेस्ड ऑयल ही लेने हैं जो ऑर्गेनिक हो। दूसरी बात, इक्वल क्वांटिटी तीनों ऑयल की लेनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने डाल दिया तिल का तेल 200 ml, जो मैंने नाप के डाला है ग्लास से, जो 200 ml का है। उसके बाद 200 ml बादाम का तेल और 200 ml कास्टर ऑयल मैंने ले लिया आयरन कास्ट की कढ़ाई में। कढ़ाई बिल्कुल लो फ्लेम पे है, कढ़ाई जो है बिल्कुल लो फ्लेम पे रहेगी, बिल्कुल भी मीडियम या हाई पे नहीं जाएगी। जब जो ऑयल हल्का सा हॉट हो जाएगा, आपको फ्लेम ऊपर फील होगी आपके हाथ पे, उस टाइम आपको वो इंग्रेडिएंट सबसे पहले डालने हैं जो कि फ्रेश है, जो कि रॉ है, ठीक है, जो ड्राइड नहीं है, वो इंग्रेडिएंट सबसे पहले डालने हैं। क्यों? क्योंकि उन इंग्रेडिएंट्स में अभी वाटर है और सबसे पहले हमें वाटर इवेपोरेट करना है, वाटर खत्म करना है अगर हम चाहते हैं हमारा ऑयल लंबे टाइम तक चले, उसके लिए। तो सबसे पहले मेरे यहाँ पे 2 ही इंग्रेडिएंट जो है वो रॉ हैं और फ्रेश हैं, वो थे करी लीव्स और पेपरमिंट लीव्स। तो ये पुदीने के पत्ते और करी के पत्ते मैंने लिए और सबसे पहले मैंने इनको डाल दिया। अब जैसे इनको डालेंगे ना, इनमें पानी है, इस वजह से पूरे तेल में पहले झाग हो जाएगा। तो हमने लो फ्लेम पे ही तब तक पकाना है इसको जब तक ये सारा झाग जो है वो खत्म नहीं हो जाता, ये सेटल डाउन नहीं हो जाता। अब थोड़ी देर बाद आप देखेंगे, करीब करीब मुझे आई थिंक 10 से 15 मिनट लगे हैं, ये सारा झाग सेटल डाउन हो गया। ये जल्दी सेटल डाउन हो जाता अगर मैं फ्लेम को हाई कर देती या मीडियम कर देती, लेकिन फिर न्यूट्रिशन नहीं रहता। हमें तो न्यूट्रिशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए हमने लो फ्लेम पे ही इसको चलाना है बीच बीच में और सारा झाग खत्म करना है। 10-15 मिनट बाद आप देखेंगे कि झाग खत्म हो गया है। उसके बाद हम 1 बाय 1 अपने ड्राई इंग्रेडिएंट डालना शुरू कर देंगे। आप जैसे भी किसी भी तरीके से सारे 1 बाय 1 शुरू कर दो डालना, जो भी आपने लिया हुआ है। यहाँ पे क्वांटिटी की अगर मैं बात करूं तो मैंने क्वांटिटी आप देख ही सकते हो, लगभग आधी कटोरी सबकी ली है, क्लोव्स थोड़े और कम लिए हैं। तो आप इस तरीके से ले सकते हैं और इन सारे इंग्रेडिएंट को डालें। अब जब यहाँ पे आप कलौंजी के सीड्स डालोगे ना, तब भी झाग बनेगा, क्योंकि वो जो जैसे प्याज का तड़का देते हैं उस समय होता है ना, वैसे ही रिएक्शन इसका इस तरफ है, लेकिन वो जल्दी ही सेटल डाउन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज अब हमें करनी पड़ेगी। जैसे हमने जो फ्रेश इंग्रेडिएंट्स का झाग खत्म कर लिया, उसके बाद इस फ्लेम को हमें और ज्यादा लो करना है। अब ऑलरेडी गैस लो पे है, इससे ज्यादा लो कैसे होगा? तो इसके नीचे मैं रख रही हूँ एक मोटा तवा, लोहे का तवा रख रही हूँ, उसके ऊपर इस ऑयल को रखूंगी ताकि फ्लेम और ज्यादा हल्की हो जाए, क्योंकि हमें बिल्कुल ऑयल जो है वो हल्की आंच पे प्रिपेयर करना है, ताकि जितने भी हमने इंग्रेडिएंट डाले हैं उनके जो पोर्शन है वो इस हेयर ऑयल में आ जाएं, उनकी प्रॉपर्टीज इस हेयर ऑयल में आ जाएं। और फिर मैंने इसको आराम से कुक होने दिया। कब तक? जब तक सारे बबल्स जो हैं वो सेटल डाउन नहीं हो जाते, ऑयल का कलर जो है वो थोड़ा गहरा नहीं हो जाता। एक टाइम के बाद, मतलब 30 to 40 मिनट्स के बाद आप देखेंगे कि अब और ज्यादा फ्रेश बबल्स नहीं बन रहे हैं, सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से इन्फ्यूज हो गए हैं। तो अब आप गैस को बंद कर देंगे, लेकिन अभी ऑयल को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। एक जाली वाली ढक्कन आप रख दोगे और ऑयल को इसी कढ़ाई में रहने दोगे। इस कढ़ाई में जो और आयरन की प्रॉपर्टीज हैं, इस लोहे की कढ़ाई की प्रॉपर्टीज हैं, वो भी इंफ्यूज हो जाएंगी। ओवरनाइट ऐसे ही छोड़ देंगे। मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया और अगले दिन मैंने इसको स्टेन किया। जो भी बॉटल मैंने खाली करी थी उसी बॉटल में मैंने इसको फिर से भर दिया। मैंने ये 600 ml लिया था ऑयल, जिसमें से मैं 500 ml एक्सट्रैक्ट करने में सक्सेसफुल हुई थी। 100 ml जो है वो कहीं ना कहीं इन्हीं जड़ों में, इन्हीं चीजों में गुम हो गया था, जिसको मैंने बाद में कपड़े से छान लिया था। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। ये मैजिकल हेयर ऑयल बनके बिल्कुल रेडी है, आप इसको इंस्टेंटली यूज कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा अगर आप इसको सही तरीके से यूज करेंगे। सही तरीके से यूज कैसे करना है वो इस हेयर केयर सीरीज की अगली वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। इसलिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में जो नोटिफिकेशन का बटन है, घंटी बनी हुई है, उसको भी हिट कर लो, उसको भी दबा लो, ताकि जैसे ही मैं वो वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।
तो ये है हमारा मैजिकल हेयर ऑयल। ये सच में कमाल का हेयर ऑयल है। मैंने इसको 2-3 बार ही अभी लगाया है और ऑलरेडी आई एम फीलिंग सो मच डिफरेंस। डोंट वरी, जब ये पूरे 3 मंथ हो जाएंगे इसको यूज करने के बाद तो मैं आपको अपने रिजल्ट दिखाऊंगी। अब कोई भी चीज जो है ना इंस्टेंटली आप उसका रिजल्ट एक्सपेक्ट मत कर लेना, क्योंकि ये एक ऑयल है, ये एक आयुर्वेदिक एक हर्बल ऑयल है। अब ये कोई मेडिसिन तो है नहीं, जैसे सर दर्द की दवाई खा ली सर दर्द ठीक हो गया, ये वैसा नहीं है ना। इट विल टेक टाइम। इवन जो हेयर ऑयल पे जितनी भी रिसर्च है उन्होंने कम से कम 1 महीना और 3 महीने तक जो है स्टडीज करी हैं, क्योंकि इतना टाइम लगता है किसी भी इंग्रेडिएंट किसी भी ऑयल की इफेक्टिवनेस देखने के लिए। इसलिए मैं बोलूंगी इस हेयर ऑयल को बिना रिजल्ट्स को ज्यादा अप एंड डाउन सोचते हुए कि आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, स्ट्रेस लिए बिना इसको कंसिस्टेंटली 3 महीने तो यूज कीजिए और फिर अपने रिजल्ट मेरे साथ जरूर शेयर करना। मैं भी अपने रिजल्ट आप लोगों के साथ जरूर से शेयर करूंगी। सो आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना है और आपके जो भी नीडी फ्रेंड्स है रिलेटिव्स है उसके साथ शेयर भी करना है। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड बाय बाय।